हेलो, मेरा डंबल डंबल ही सॉरी, ब्लेंडर को मैं बोल रही हूँ डंबल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो इंट्रो देती हूँ। हेलो, आई एम अमीशा और अभी तक आपको मेरे को पहचान जाना चाहिए था। सो आज के वीडियो में एक सॉफ्ट ग्लैम लुक क्रिएट करेंगे। रानी तेरी एक नजर को रील बना रही हूँ। सो मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा और अपने लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। राइट, ये बेस्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिकॉज अपनी स्कूल जर्नी में सबके पास एक अलग 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 साइड होती है, सबके पास एक अलग अलग स्टोरीज है। बट बिकॉज अगर उस स्कूल टाइम का सपना मुझे अभी भी आ जाए और मुझे ऐसा रात को लगी कि मुझे सुबह स्कूल जाना, तो मैं सोचती सुबह ही ना हो। इतना मतलब ट्रॉमेटाइज स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद मेकअप। वी आर इन 10th क्लास। 9th क्लास तक ओके ओके थी चीजें, बट मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ ना, उस तक ओके ओके थी, बिकॉज मारपीट बहुत होती थी मेरे स्कूल में। एंड सो मुझे आदत पड़ गई रटने की, चीजों को लर्न करने और समझने ज्यादा मैंने रट्टे को अपनी लाइफ में बना लिया था। एंड मैं कॉन्टिन्यूसली काम को, अपने होमवर्क को, अपने टेस्ट को रटती रहती थी। आज तक मुझे आदत है कि मैं कोई चीज को समझने से पहले शॉर्टकट लेती हूँ और रट्टा मार लेती हूँ। हम करवा लेते डिक्टेशन, मतलब हमारा क्या होता था, ब्लैक बोर्ड कम यूज करते थे और डिक्टेट करते थे ज्यादा। एंड मैं साइंस का डिक्टेशन करा दी थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। और हम दोनों जब आई एम नॉट एक्सपोजिंग माई स्कूल, मुझे पता है कि स्कूल हमें सब कुछ देता है, कुछ जो भी है वो स्कूल की वजह से, बट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो आप बिल्कुल लाइट वे में लेना इसको। बैठी हुई थी मेरे साथ एंड मैं बैठी हुई थी ऐसे, मुझे चिपक के बैठी थी। वी आर राइटिंग हर क्वेश्चन एंड मेरी फ्रेंड का पेन नीचे गिरता है, तो मेरी फ्रेंड जाती है पेन लेने, तो उसको पेन कैसे लेना था, मतलब लाइक पेन अगर गिरा उसका ऐसा, तो उसको मुंडी नीचे करनी थी और पेन लेना था। और उसके साथ क्या हुआ, वो लाइक नीचे हुई और उसने पेन लेना था और ऐसे करके हुई, उसकी ये चीज जोर से पेन से लग गई। सो हमने एक दूसरे को देख के स्माइल किया। एंड कभी कभी ऐसा होता है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बहुत सीरियस मोड है, हमें पता है नहीं हंसना है इसमें, बिकॉज अगर इसमें हंसे तो हम फंसने वाले हैं। बट स्टिल निकल गई हंसी यार, उसने कंट्रोल कर लिया और मेरी निकल गई हंसी। ठीक है, इतना बड़ा मैटर भी नहीं था, हंसी तो निकली। होल क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा था। मैम डिक्टेट करवा रही थी एंड मैम ने एकदम मेरा नाम लिया, अमीशा स्टैंड अप। मैं डर गई। उन्होंने बोला मेरे डेस्क पे आके लिखो। ठीक है, मैं चली गई। मैंने सोचा पनिशमेंट दे रहे होंगे नॉर्मल से कि मेरे डेस्क पे लिखो आके। मैम का आगे टेबल लगा होता था। मैं फिर अगर आपको पनिशमेंट ही देनी है तो आप एक स्टिक दो स्टिक कर मार दो बच्चे को। ठीक है, मैम ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। लिटरली मैम ने डेस्क से हटा के बोला इधर आओ। मैम बैठ गई अपनी चेयर पे, और चेयर पे ऐसे बैठेगी, मतलब वो क्या था, वो नहीं है किसी फिल्म का सीन है, वो आजा हमारी जांगी में बैठा, जो वो ऐसे करके अपनी टांगे फोड़ करके बैठता है, वैसे मैम अपनी चेयर पे बैठ गई। इससे पहले मैम ने क्या किया, मेरे को कंटिन्यू करते, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैम ने अपनी स्लीव ऊपर की, अपनी रिंग सारी रिमूव कर दी, स्टिक लेके आए मैम, स्टिक पकड़ी मैंने और मैम ने बोला शो मी योर हैंड्स। एंड मैम ने कॉन्टिन्यूसली, मतलब कॉन्टिन्यूसली 22 स्टिक्स मारी होंगी मेरी, इतने ही फोर्स से। एक भी स्टिक ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैम की एनर्जी लो हो गई होगी। मेरी मम्मी ने बोला अभी तो स्कूल बंद हो गया होगा, चल कल करते बात। मैं डर रही थी अगले दिन स्कूल जाने से, क्योंकि 10th के पेपर थे, प्रैक्टिकल, ये सब स्ट्रेस था मेरे माइंड में। एंड देन अगले दिन स्कूल गई, मुझे फर्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ने बाहर ग्राउंड में बुलाया। एंड देन मैं गई नॉर्मल जैसे चल के जाते वैसे, मैंने कोई नौटंकी नहीं की थी कि मैं लंगड़ी चल रही थी ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे लगी थी, बहुत लग चुकी थी। एंड देन मेरे को देखते ही प्रिंसिपल का फर्स्ट रिएक्शन था कि इसके पापा तो फोन में बहुत बात कर रहा था, बहुत बोल रहा था मेरी लड़की तो मारी थी, इसको तो खून ही निकाल दिए, और अभी ऐसे चल, अब तो ठीक चल रही है, अब क्या हो गया, ऐसा तो बड़ा कोई इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। मेरे को सर, मैं गई सर के पास, सर ने इतना सब सुनाया एंड देन मैं फिर बैक हो गई। मेरी मम्मी स्कूल में आई एंड देन मेरी मम्मी जिस पॉइंट पे उन्हें सॉरी मांगनी चाहिए थी, हम कहना चाहिए था कि हाँ हमारी टीचर से गलती हो चुकी है एंड ये सब अगेन नहीं होगा, उस पॉइंट पे वो ये सुना रहे थे कि तेरा पापा बहुत ओवर कर रहा है एंड ये सब हुआ ही नहीं है, और मेरे टीचर ने इतना नहीं मारा। प्रिंसिपल भी इसी एटीट्यूड में था एंड उसे डर नहीं था कि मेरे पापा ने बोला या फिर ज़्यादा बड़ा इशू बन सकता है। मेरी मम्मा है और मम्मा ने काफ़ी सुनाया कि मेरी मम्मा ने इतना तक बोल दिया कि जिस स्टिक से मेरी बेटी को मारा गया है उसी स्टिक्स को लाओ और मैं उसी स्टिक से आपकी टीचर को मारूंगी। तो वो बात प्रिंसिपल को ट्रिगर्ड हो गई कि आप मेरे टीचर को हाथ लगाओगे, आप मेरे टीचर को ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला मुझे टीचर से मिलना, बस इतनी बात थी, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके स्कूल से लेना देना, मुझे टीचर से मिलवाओ अभी। एंड देन मेरी मम्मी ने जिद डाल दी और इतना चालू था, इतना चालू, वो अपने टीचर को बाहर ही निकाल रहा था, बहाने मारा था टीचर क्लास लेने गई है एंड ये सब करके उन्होंने मम्मी को टाल दिया। एंड मम्मी पहुंच गई स्कूल के नीचे एंड उतने में मेरी बहन मिल गई। एंड मेरी बहन तो अलग ही फाड़ू इंसान है, वो गई दोबारा उसने मम्मी को पंप कर दिया, चलो हमें अगर ये आज इस पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कल को कोई और बच्चा हुआ, ये सब कंटिन्यू नहीं होने देंगे, चलो। एंड देन वो दोबारा प्रिंसिपल ऑफिस में बोल के मेरी दीदी ने भी काफी कुछ सुनाया और बोला कि हाँ हम भी खाते थे मार, बट अगर आप पढ़ाई के लिए मारो या फिर किसी चीज पे फेल होगी, अगर पढ़ने में अच्छी नहीं है, अगर मेरी सिस्टर पढ़ने में अच्छी है, चीजों में अच्छी है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब ऐसे इतना ज्यादा कैसे मार सकते हो कि वो बेचारी चल भी नहीं पा रही है ढंग से। देन इतना सब बोला एंड देन मेरी मैम ने बोला मैम से बुलवाए, मैम से बुलाए, मैम को उन्होंने अपने ऑफिस पे बुलवाया। मैं याद नहीं आ रहा
हाँ, मैम बैठ गई। मैम जब बैठी तो उन्होंने ने बात की कि उसी डंडे को लाओ और मुझसे से आपने क्यों मतलब ये सब किया, और इतना तो नहीं मानना चाहिए था। अगर बच्चा हंस रहा था आप शिकायत कर देते, कुछ और बोलते, पनिशमेंट दे देते, बट दिस इज नॉट द वे कि आप 25 डंडे एक बच्चे को मार दे एंड उसकी हालत खराब हो जाए। अगर बाई चांस उसके साथ कोई नहीं होता घर पहुंचाने वाला, फिर अगर उसको रास्ते में कुछ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार था। ये सब वहाँ पे झगड़ा चला एंड मेरी मम्मी ने एट लास्ट ये बोला अपनी टीचर को बोलो कि साइन कर दे बस, मतलब सॉरी बोल दे, नहीं तो फिर वो ज्यादा बुरा होने वाला है काम। उस मैम ने सॉरी भी कहा एंड ये भी कहा, प्रॉमिस किया कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। मेरी मम्मी बोल के कि पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो जो मर्जी करो, बट अगर इल मतलब कैसे बेतुकी किसी बातों के लिए अगर आपने बच्चे को मारना है तो दिस इज नॉट द वे। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस वगैरह किया दोबारा नहीं होगा एंड मेरी मम्मी ने बोला कि ये साल लगवाना और अगले साल से मैं अपने बच्चों को निकाल रही हूँ एंड एक लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे। वैसे वो स्कूल इतना खड़ूस है कि वो लिविंग सर्टिफिकेट मांगने पे भी नहीं कभी दिया उन्होंने। पहले भी हमने काफी बार मांगे कि हमें स्कूल चेंज करना है। एंड दिस इज माई फाइनल लुक। अगर आपको मेकअप थोड़ा भी पसंद आया तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। एंड दिस इज माई मेकअप। अगर आपको उसको पूरा देखना है तो आप शॉर्ट्स या रील्स में जाके देख सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दूंगी एंड बहुत ही स्वीट सा लुक है, आप भी क्रिएट करो। डजंट मैटर आप गर्ल हो बॉय हो। अगर आप बॉय हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करो, और गर्ल हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये विंग आईलाइनर वगैरह बहुत ही क्लासी सा मेकअप हुआ है। बाय, नेक्स्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड अपना ध्यान रखो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।